मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, डेंटल सर्जन हूँ। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी मैंने लखनऊ से किया है और पिछले 15 वर्षों से मैं लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। दांतों की कोई भी बीमारी हो, सारे प्रकार का इलाज होता है और मेरे 3 सेंटर हैं, 2 लखनऊ में है और 1 भदोई में। देखिए, दांतों की कैविटी जो लगती है वो हम लोगों के इम्प्रॉपर हाइजीन, जैसे कह सकते हैं कि हम लोग अगर दांतों की सफाई नहीं रखते, या मान लीजिए कि आप लोग खाना खा रहे हैं और प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो या दांतों की बनावट इस प्रकार की है कि उनमें कहीं एक जगह या 2 जगह आपके खाना रुकता है, आपको पता भी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हमारे मुंह में या शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक एसिड का निर्माण करते हैं। उसकी वजह से कैविटी का धीरे धीरे शुरुआत होती है और जो कैविटी बनती है वो एक दिन में नहीं बनती, वो पिछले कुछ वर्षों में बन रही होती है, जिसका कारण एंड में जब वो नस के पास, जो दांत के अंदर एक नस आती है, हमारी ब्लड सप्लाई होती है, उसमें जब पहुंचता है तब पेन शुरू होता है। कैविटी अगर मुंह में लग रही है तो हम पहले ही अपना नियमित ध्यान रखें, ब्रश करें। और मान लीजिए हो जाती है, कैविटी होगी तो पहले आपको ब्लैक डॉट दिखता है। अगर ब्लैक डॉट दिख रहा है कहीं मुंह में, दांतों में, तो उसका एक बार आप हमेशा डेंटिस्ट के पास जाके सलाह लें कि ये क्या चीज है। वो आपको देख के डायग्नोस कर देंगे कि कैविटी है या आपके सिर्फ स्टेन, मतलब स्टेन, जैसे हम लोग जो खाना पीना खाते हैं या कोई भी किसी भी प्रकार की चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं, चबाते हैं, उससे भी कभी कभी दाग धब्बे पड़ जाते हैं। कभी कभी कफ सिरप पीते हैं या बुखार जुकाम हुआ, कोई सिरप और है, आयरन का सिरप है, उससे हमारे दांतों में ब्लैक चीजें चिपक जाती हैं जो उनके वो होते हैं, और हम लोग उस बीमारी की अवस्था में ठीक से ब्रश नहीं करते या ध्यान नहीं दे पाते, तो एक वो भी हो सकता है। लेकिन जो कैविटी होती है उसमें आपको गड्ढा दिखेगा, दांत में कहीं एक होल हो गया है, उसमें खाना, मतलब जब भी आप कुछ खा रहे हैं उसमें भर जाता है, तो वो इसका मतलब वो कैविटी है। और अगर कैविटी है तो उसमें सबसे पहला काम ये हो सकता है कि नस तक अगर कैविटी नहीं पहुंची, उसका हम लोग एक एक्सरे करते हैं। अगर एक्सरे में ये दिख रहा है मुझे कि नस के पास पहुंचने में भी टाइम है या इसमें अभी बहुत खराबी नहीं आई है, तो हम लोग उसको सिर्फ नॉर्मल एक फिलिंग कर देंगे, जिसकी वजह से वो फिर से आपका नेचुरल जैसे दांत है वैसे ही रहेगा। उसमें आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमने अलग से कोई चीज की गई। देखिए, ये कहना सही नहीं है कि बच्चों में ज्यादा है या बड़ों में। ये मुख्यतः ओरल हाइजीन, अगर जो हम मुंह की सफाई नियमित ढंग से सही तरीके से नहीं कर पाते, जानकारी के अभाव में, या हमारी टेक्निक सही नहीं है, या हमको हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कभी आपको समझाया नहीं या कभी बताया नहीं कि ब्रश कैसे सही तरीके से करते हैं, तो जो सफाई हम लोग जब नहीं कर पाते तो उसी की वजह से कैविटी होती है। वो बच्चों में भी उतनी ही हो सकती है जितनी बड़ों में। अब बच्चों के साथ एक वो होता है कि बच्चे मिठाई खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, टॉफी खाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि वो खाते हैं, बच्चे हैं, आप मना भी नहीं कर सकते। कोई गेस्ट आया वो ले आएगा, कोई आपके फ्रेंड है वो ले आएंगे, बच्चे ही हैं, जिद कर लेते हैं अगर उनको अच्छा लगता है। तो वो हम लोगों को ये देखना होता है कि बच्चे चॉकलेट खाएं लेकिन वो दिन के वक्त खाएं। शाम को अगर खा रहे हैं तो आप उनको प्रॉपर ब्रश कराइए। अगर 3 साल से छोटा बच्चा है तो ब्रश नहीं करेगा, उनको आप बचपन से ब्रश की आदत डालिए कि वो बचपन से ब्रश करें रात में। कभी भी रात में सोते समय ब्रश करके ही सोएं, उसके बाद कुछ खाएं ना। कि मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि हम 8 बजे ब्रश कर लिए और 9:30 बजे सोते हैं, फिर वो कुछ खा लिए बच्चे चॉकलेट, तो ऐसा ना कर पाए। और बड़े भी हैं, बड़ों की भी अगर हैबिट में है कि वो रोज ब्रश करें रात में नियमित, हमेशा खाना खाने के बाद, उसके बाद वो कुछ ना खाएं, तो दांत बहुत दिन तक सही रहते हैं। और हमारी जो यहाँ इस समय फूड हैबिट है वो ठीक नहीं है, जैसे चिप्स, कुरकुरे और ये जितनी पैकेट वाले चीजें आती हैं, उनमें ऐसी चीजें होती हैं कि जिससे दांतों में वो चिपकती हैं, जो हम लोग को एहसास भी नहीं होता, और वो धीरे धीरे एक लेयर जमाती हैं जिनसे बैक्टीरिया का वहाँ ग्रोथ ज्यादा होगा और दांत में सड़न शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों में कैविटी ज्यादा होती है या बड़ों में, ये किसी में भी हो सकती है, सिर्फ आप अगर प्रॉपर ओरल हाइजीन नहीं रखेंगे तब।